हेलो बच्चों लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे 12th साइंस के मैथ्स के वन शॉट सीरीज में। तो आज मैं आपके लिए डिफरेंशिएशन जो सबसे डिफिकल्ट बच्चों को लगता है उसी का मैं सीरीज लेके आया हूँ। आज हम लोग देखने वाले ये वन शॉट सीरीज में की बेसिक से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें रहेंगी और उस तरीके से मैं आपको धीरे धीरे दो पार्ट में लेके जाऊंगा और आपको ये पूरा पार्ट कवर करवाऊंगा। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले कि डिफरेंशिएशन को किस तरीके से लास्ट मोमेंट पे जो आपका लास्ट मिनट रिवीजन कैसे करना है। तो बेसिकली आज हम लोग वो रिवाइज करेंगे और धीरे धीरे चीजों को आगे लेके जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो डिफरेंशिएशन जैसे हम लोग देखते हैं कि टोटल अगर मैथ्स 2 में देखेंगे तो मैथ्स 2 में टोटली हम लोग के जो चैप्टर्स है तो जिसमें डिफरेंशिएशन वगैरह है ना, डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। अगर डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं करेंगे तो उसके ना आगे बाकी के बहुत सारे टॉपिक्स को डिफिकल्टी आ जाएगी। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग को ना डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन होने के बाद हम लोग पढ़ते हैं एओडी, याद है आपको? तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके बाद हम लोग का आता है इंटीग्रेशन, तो इसको हम लोग ये इंटीग्रेशन का पार्ट है। अभी इंटीग्रेशन का पार्ट होने के बाद देखो, अभी यहाँ पे क्या रहेगा, डेफिनेट इंटीग्रल, ये आएगा आपका डेफिनेट इंटीग्रल। इसके बाद आएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, समझ में? तो इस तरीके से फिर बाद में आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको पढ़ना है तो आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों आना चाहिए। सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड है, आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हो, सबका सब आपको करना पड़ेगा अच्छे से। अगर आगे आपको फार्मेसी और इंजीनियरिंग में जाना है तो पक्का इसको पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप इसको छोड़ ही नहीं सकते, ये पीछे आपका नहीं छोड़ने वाला। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने जाएंगे कि वन शॉट सीरीज में किस तरीके से ये चीजों को बेसिक से हम लोग लेके जाएंगे। ओके, धीरे धीरे मैं ऐसे क्वेश्चंस लूंगा जो ज्यादा हमेशा नॉर्मली आए हुए और हम लोग को ये करते हैं। ओके, तो चलो ज्यादा टाइम पास नहीं करते, आगे बढ़ते। सबसे पहले हम लोग बेसिक फॉर्मूला देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख दिए, कुछ फॉर्मूला भी हम लोग करेंगे। ओके, चीजों को समझो धीरे धीरे कैसे है कैसे क्या है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, जैसे स्क्रीन के ऊपर आपके ना कुछ बेसिक फॉर्मूले दिख रहे हैं, तो पहले बेसिक फॉर्मूले को एक वन बाय वन समझते हैं, ये चीजों को आगे लेके जाते हैं। तो सबसे पहले चीज, डिफरेंशिएशन मतलब क्या रहता है? डिफरेंशिएशन में हमेशा दिए गए टर्म का ना पावर कम होता है। जैसे कि सपोज एक आपको टर्म दिया गया है, जैसे कि मुझे ऐसा दिया गया कि मुझे निकालना है डी बाई डी एक्स, मुझे ऐसे टर्म दिया गया कि मुझे डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो डी बाई डी एक्स कैसे करना है? डी बाई डी एक्स ऑफ दिया हुआ है, तो एक मिनट, दिख रहा है कि आपको? सपोज मुझे दे दिया है डी बाई डी एक्स निकालना है। ओके, अभी देखो डी बाई डी एक्स में मैं क्या करूंगा, तो डी बाई डी एक्स में क्या करना है, डी बाई डी एक्स में मुझे क्या करना है, डी बाई डी एक्स में अगर यहाँ पे एक्स रेज़ टू 3 दिया तो हम लोग क्या करते बताएगा, जो भी पावर ऊपर है वो पावर को हम लोग आगे लेके आते हैं। तो यहाँ पे एक्स का क्यूब दिया तो यहाँ पे क्या रहेगा 3x का स्क्वायर। आ रहा है समझ में आपको? तो जो भी पावर है तो ये 3 आगे आ जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको दिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज आपको एक्स रेज़ टू 8 बोल दिया, यहाँ पे आएगा 8x रेज़ टू कितना आएगा आपका 7। आ रहा है समझ में? तो वैसे ही यहाँ पे जो दिया गया है, तो यहाँ पे देखो पहले सबसे पहला फॉर्मूला जो दिया गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू n, अगर ये सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो n दिया ना ऊपर, ये n आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा n एक्स रेज़ टू n माइनस 1, ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे देखो ये पहला वाला सॉर्ट आउट हो गया कि जो पावर दिया गया वो आगे लेके आओ और एक में उसमें से एक माइनस कर दो। ओके, देन नेक्स्ट दिया है कि लॉग वाला टर्म। जब भी लॉग वाले टर्म में कोई टर्म आए ना तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चीज, जैसे कि हम लोग में आदत होती है ना, सामने वाले को हम लोग नीचे धक्का मारते हैं, वैसे ही लॉग वाला बंदा एक ऐसा आदमी है जो क्या करता है बताएगा, हमेशा दूसरे को धक्का मारेगा। तो ये लॉग वाले ने एक्स वाले को धक्का मारा तो ये क्या बनेगा 1/x, तो ये आ गया आपका 1/x। आ रहा है समझ में? क्लियर सबको? तो अगर आपके पास आया, अगर आपको किसी ने बोला कि लॉग ऑफ कोई तो टर्म है तो आपको क्या करना है उसको, तो ये जो भी टर्म है तो आपको लेना है 1 में लेके उसको खत्म करना है। समझ में? ये हो गया सेकंड। थर्ड वाले को हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ मैथ्स। किंग ऑफ मैथ्स मतलब इसका डेरिवेटिव कर लो, इसका इंटीग्रेशन कर लो, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, जो है वही आंसर आएगा और वही आपको ये करना पड़ेगा। तो ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा ई रेज़ टू एक्स, आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ओके, बाद में फोर्थ वन दिया हुआ आपका ए रेज़ टू एक्स। ए रेज़ टू एक्स में आपको क्या करना है, ध्यान देना अच्छे से। ए रेज़ टू एक्स में क्या करते हैं, जो भी आपका टर्म है वो टर्म आपका एज इट इज रहेगा और आगे आएगा लॉग ऑफ दैट टर्म। मतलब अगर सपोज आपको मैंने ऐसा दे दिया, अगर आपको मैंने ऐसे बोल दिया कि मेरा टर्म जो दिया है, मेरा टर्म सपोज 5 रेज़ टू x है, तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म है ना, ये टर्म एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने क्या सीखा है, ये वाला टर्म एज इट इज रखो और लॉग ऑफ कर दो, तो 5 रेज़ टू x का 5 रेज़ टू x आएगा और आगे लिखेंगे log ऑफ 5। नहीं समझा? तो ये वाले टर्म को एज इट इज स्किप करो और आगे लिखो log ऑफ a। तो 5 रेज़ टू x को 5 रेज़ टू x और आगे लिखो log 5। समझा सबको? ओके, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज आपको दिया डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट अगर कोई टर्म आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, आंसर आएगा 0। समझा? मतलब अगर सपोज आपको ऐसा कुछ तो दे दिया कि डेरिवेटिव ऑफ आपको 5 दिया है, 5 इट इज अ कांस्टेंट नंबर, आपको बोला कि डेरिवेटिव ऑफ a, तो a इट इज अ कांस्टेंट नंबर, आपको बोला कि डेरिवेटिव ऑफ आपको कुछ टर्म दे दिया p, कुछ भी टर्म जो कि कांस्टेंट है,
वेरिएबल नहीं है तो उसका आंसर 0 आने वाला है, इसीलिए यहाँ पे हमने बोला कि कांस्टेंट वाले टर्म्स का डेरिवेटिव 0 आएगा। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला पार्ट सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लीज सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ओके, क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट रहेगा तो लिखो, मैं क्लियर करूंगा। ओके, समझा? अगर अभी मेरा ध्यान नहीं गया तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं पक्का उसका आंसर करूंगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिया है, तो अभी आगे हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बताना चाहता हूँ, अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हो तो थोड़ा सा जाके देखो। हम लोगों ने 10th के बच्चों के लिए भी हम लोगों ने PYQ सीरीज लाया हुआ है। हमने हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे टोटल सीट एंड एजुकेयर के 6 सेंटर्स है, 6 सेंटर्स, 6 के 6 सेंटर्स पे हम लोगों ने एक PYQ बुक आपके लिए फ्री में रखा हुआ है। हमने करियर चार्ट रखे हुए हैं, आप जाके वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कलेक्ट कर सकते हो, उसका कुछ भी चार्जेस आपको नहीं देना है। करियर चार्ट में आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें वहां पे अवेलेबल करवाई गई है। बहुत ब्यूटीफुली हम लोगों ने करियर चार्ट बनाया। ओके, इंजीनियरिंग में, मेडिकल फील्ड में कहाँ पे क्या क्या होता है वो सब आपको पता चलेगा, उसका इन्फॉर्मेशन उसमें है। ये टोटल फ्री है। हम लोगों ने यूट्यूब पे हम लोगों ने यहाँ पे पहले PYQ बुक बनाया है 10th के लिए, और ये जो PYQ बुक है 10th के लिए वो हम लोग फ्री में दे रहे हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे। ओके, तो आप आके कलेक्ट कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स को भी बता सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने, कम से कम अभी तक 1,500 के आसपास हमने बुक बांट दी है। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को अच्छा लग रहा है, स्कूल के टीचर्स को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने उसको उतने ब्यूटीफुल तरीके से हम लोगों ने कंपाइल किया। ओके, तो आप कलेक्ट कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो। ओके, यूट्यूब पे अभी ये साल C10 थोड़ा ज्यादा वीडियोस आ रहे हैं हमारे, क्योंकि हम लोगों ने उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है ये साल। आपको उसके वीडियोस दिखेंगे, आप थोड़ा सा देखते जाओ, और कुछ लगा तो प्लीज बताते जाओ। अगर आपको कुछ भी और भी कोई चाहिए कि सर फिजिक्स के डेरिवेशंस करो, केमिस्ट्री के रिएक्शंस करो, न्यूमेरिकल्स भेजो, मैथ्स का इंपॉर्टेंट, तो हम लोग सब देंगे। ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। ये सारे ना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में टोटल 6 है, वो हम लोग को समझना है, बाद में इनवर्स वाले भी समझते हैं। अभी यहाँ पे जो दिया गया सुनो, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 6 फंक्शंस होते हैं। तो पहला होता है साइन एक्स, दूसरा होता है कॉस एक्स। ओके, इसके बाद हम लोग को करना है नेक्स्ट वाला हम लोग को करना है डेरिवेटिव ऑफ, देखो डेरिवेटिव ऑफ करना है साइन कॉस हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे tan x, एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, एक हो गया tan x। फिर tan का पार्टनर क्या आता है, tan का पार्टनर आता है cot x, तो हम लोग देखेंगे cot x भी देख लेंगे। ओके, देन 8 नंबर फिर आएगा डेरिवेटिव ऑफ sec x, तो हम लोग देखेंगे sec x का आंसर क्या आता है। फिर हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ cosec x, ये cosec x क्या आता है। ओके, तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग इनवर्स वाले पे भी जाएंगे। तो पहले इसको समझते हैं, ध्यान देना अच्छे से। अभी जब भी हम लोग को ऐसा बोला जाता है कि साइन का डेरिवेटिव निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे बताएगा, जब भी साइन का डेरिवेटिव निकालना है तो साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस, तो हम लोग लिखेंगे साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स, तो यहाँ पे आंसर लिखना है कॉस एक्स। ठीक है, याद रहेगा सबको, साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स। ओके, नेक्स्ट अगर कॉस निकालना है कॉस, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो पीछे आएगा, तो ये हो गया आपका माइनस साइन। ओके, वीडियो वन शॉट है, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आप चाहिए तो थोड़ा वीडियो आगे लेके भी जा सकते हो अगर आपको फॉर्मूलाज ऑलरेडी आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट दिया tan x, tan x का डेरिवेटिव आएगा cot x, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि tan x का डेरिवेटिव आएगा cot x। cot x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखो सुनो, सॉरी tan x का डेरिवेटिव बनेगा sec square x। tan ऐसा बंदा है जो क्या करता है बताइए, sec की वैल्यू उसको डबल चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे sec square x। ओके, cot का पार्टनर है cosec, तो यहाँ पे बनेगा cosec square x। ओके, अभी जितने भी सी वाले बंदे हैं ना, सबके आंसर माइनस आने वाले, तो माइनस माइनस, इधर भी माइनस आने वाला है। ओके, सेक एक्स, घर में एक ऐसा बंदा होता है जो क्या बोलता है कि उसको खुद का तो वैल्यू चाहिए, उसको दूसरे का भी चाहिए, तो सेक एक्स क्या करने वाला है, तो सेक एक्स क्या करेगा, खुद का तो वैल्यू रखेगा, उसको टैन भी चाहिए, तो यहाँ पे आंसर आएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। समझ में आ रहा है। यहाँ पे कोसेक, तो कोसेक का क्या रहेगा, कोसेक आएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू ये कॉट का भी वैल्यू लेगा, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। समझ में आ रहा है सबको, तो इस तरीके से हम लोग करने वाले। क्लियर है सबको, ठीक है, इस तरीके से ये चलेगा। अभी आगे बढ़ते हैं, अगर सपोज मुझे इनवर्स वाले में डील करना है, तो इनवर्स वाले के लिए अगर मुझे इनवर्स के फॉर्मूले देखने हैं, तो इनवर्स के फॉर्मूले क्या रहेंगे, प्लीज थोड़ा फटाफट समझते हैं। इनवर्स में हम लोग क्या करेंगे, अगर मैंने बोला कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ओके, दूसरा आएगा डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स, और तीसरा आएगा डेरिवेटिव ऑफ आपका सेक इनवर्स एक्स। ओके, तो यहाँ पे साइन का पार्टनर क्या आएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ आएगा, साइन का पार्टनर आएगा कॉस इनवर्स एक्स, फिर यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स,
और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। सब लोग ध्यान देना अच्छे से। अभी यहाँ पे देखो करना क्या है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चीज ना tan इनवर्स एक्स को याद करूंगा। तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अभी tan से साइन को जाते टाइम मैं दो चेंजेस करूंगा। पहले मैंने लिख दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं दो चेंजेस क्या करने वाला हूँ, तो मैं पहला चेंज करता हूँ माइनस एक्स का स्क्वायर, तो प्लस का माइनस हो गया। दूसरा चेंज यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने अंडर रूट कर दिया। आ रहा है समझ में? तो यहाँ से यहाँ पे जाते थे मैंने दो चेंजेस कर दिए। अभी साइन से सेक को आता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ पे आते टाइम मैं दो चेंजेस करूंगा। यहाँ पे देखो पहले लिख दिया 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, उसका सीक्वेंस चेंज कर दो। सीक्वेंस चेंज कर दिया x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर बाहर आ गया तो बन गया x। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, समझा? अभी ये इतना इजी है कि पूछो मत। हम लोग क्या कर सकते हैं पता है क्या, ये दोनों के पेयर बना सकते हैं। तो देखो ये सारे वैल्यूज है ना, साइन और कॉस, ये दोनों का पेयर बनेगा। हम लोग यहाँ पे ना एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस है ना तो ये माइनस कर देता हूँ। ये देखो ये 1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस ये प्लस है ना ये माइनस कर देता हूँ। सी वाले सारे टर्म माइनस चल रहे हैं। ये देखो ये प्लस है ना तो ये x√(x स्क्वायर माइनस 1), तो बस ये प्लस है ना तो ये माइनस कर देता हूँ। समझ में आ रहा है सबको? बहुत ईजी है, क्लियर है। फॉर्मूला हम लोग ने समझ लिया क्या क्या है, कैसे कैसे है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसका ना दो चीजें और इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को हमेशा ध्यान देनी है। एक होता है u/v का रूल, एक होता है u/v का रूल, तो वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो दिया है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। सब लोग ध्यान देना। तो प्रोडक्ट रूल में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जब लोग प्रोडक्ट रूल में डेरिवेटिव ऑफ u/v जब आपको बताता है, तो u/v जब सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला आएगा u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। समझा आपको? मतलब जो भी दो टर्म्स दिए जाएंगे वो दो टर्म्स को क्या करना है आपको, जो भी दो टर्म्स है तो पहला वाला टर्म ले लो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। समझा? तो यहाँ पे कैसे करेंगे कि जैसे कि सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल में दे दिया कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू a/x, ऐसा आपको दे दिया। आप क्या करोगे, जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो पहला टर्म ले लो। तो पहला टर्म आपने ले लिया साइन एक्स, फिर आप बोलते हो कि डेरिवेटिव ऑफ a/x। करना क्या है, सिंपली एक को रखो, एक का डेरिवेटिव करो। समझा? और फिर दूसरे टाइम उल्टा कर लो। तो साइन एक्स रखा, a/x का डेरिवेटिव किया, प्लस फिर यहाँ पे ले लो a/x, फिर ले लो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। समझ में आ रहा है सबको? बहुत ईजी है। ओके, अभी देखो इसका आंसर निकाल दो तो ये हो गया आपका साइन एक्स, a/x का आंसर आ गया a/x इंटू लॉग ए, प्लस आपका a/x और साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया cos x। समझा? बहुत ईजी है, समझा? तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। कुछ भी डिफिकल्टी आ रही है तो प्लीज बताओ, थोड़ा सा ध्यान दो, समझो। क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट वाला दिया हुआ है डिवीजन रूल। देखो डिवीजन रूल में क्या रहेगा, जब आपके पास डेरिवेटिव ऑफ u/v रहेगा, u/v, तो आपको करना क्या है पता है क्या, दो टर्म्स डिवाइड में दिए तो सबसे पहले ले लो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v और अपन में आएगा v का स्क्वायर। क्लियर है सबको? एकदम इजी है। क्या करना है पता है क्या, दो घर रह रहे, दो जन रह रहे, ओके, स्टोरी समझो। एक ऊपर जैसे कि नीचे ओनर है और ये क्या है, ये रेंट पे दिया हुआ है। अरे समझ में? ये आपका u है, ये आपका v है। तो पहले क्या होगा, पहले क्या करेंगे, तो जब ये दोनों का झगड़ा हुआ तो गांव के सरपंच के पास गए। आ रहा है समझ में? तो अभी ये दोनों का झगड़ा सॉल्व हो रहा है, तो सबसे पहले ओनर का सुनेंगे। तो जो नीचे टर्म है ना वो तो ओनर, तो v का सुनेंगे, इसको फाइन मारेंगे। तो v का सुना, u को डेरिवेटिव किया, अभी झगड़ा ही हो रहा है, सबका लॉस हो रहा है, माइनस u को सुना, v को फाइन मारा, और अपन में क्या हो रहा है, अपन में जो ओनर है ना, ओनर, तो उसका स्क्वायर हो गया। क्लियर सबको? तो इस तरीके से आएगा। तो अभी यहाँ पे देखो करना क्या है, तो ये आ गया। अभी यहाँ पे देखो एग्जांपल देखते हैं। अभी एग्जांपल क्या देखेंगे, सेम एग्जांपल ले लो चाहिए तो। अगर सबको सपोज आपको ऐसा बोल दिया कि इन्होंने ऐसा बोल दिया कि डेरिवेटिव ऑफ क्या करना है, d/dx ऑफ साइन एक्स अपॉन a/x। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a/x डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ a/x और अपॉन क्या रहेगा a/x का स्क्वायर। बस ये आपको सॉल्व करना।
ओके, अभी यहाँ पे करेंगे क्या, जब ये सॉल्व करना है अभी हम लोग क्या करेंगे, ये ले लेंगे a रेज़ टू x, sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, sin x का डेरिवेटिव आएगा cos x, माइनस है आपका sin x, और आपके a रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा, a रेज़ टू x का डेरिवेटिव आएगा a रेज़ टू x, और अपन क्या रहेगा a रेज़ टू x का स्क्वायर मतलब a रेज़ टू 2x। अब इसमें से a रेज़ टू x कॉमन निकाल दो, फिर कट कर दो, हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, समझ में आ रहा है। तो पहले नीचे का टर्म डेरिवेटिव ऊपर का टर्म माइनस ऊपर का टर्म डेरिवेटिव नीचे का टर्म अपॉन में इसका स्क्वायर, क्लियर है। तो इस तरीके से ये चीजें चलती जाएगी, ठीक है, क्लियर सबको, समझ में आ रहा है। कुछ इशू क्या क्या देखा अभी तक हम लोगों ने, पहले कुछ बेसिक्स फॉर्मूले देख लिए, ट्रिग्नोमेट्री वाले देख लिए, इनवर्स वाले देख लिए, और ये देखने के बाद अभी हम लोग आगे इसके ऊपर, समझा। कुछ भी डाउट रहेगा प्लीज बोलो, समझाओ, बताओ, तो हम लोग कुछ ना कुछ उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, ठीक है, क्लियर सबको, समझा। चले आगे, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी आप लोगों को ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, ओके। 2016 में पहले पूछा गया था, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सारे लोग को थोड़ा समझने में तकलीफ आता है, लेकिन ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे क्या बोलता है, देखो y इक्वल टू दिखा है, y इक्वल टू बोलता है सेक रूट एक्स, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे दिया है सेक रूट एक्स। तो बच्चा आप लोगों ने क्या देखा था, आप लोगों ने देखा था कि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव आता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर क्या बनेगा, y बिकम्स dy बाई डी एक्स। सेक रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा सेक रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स, फिर आगे बनेगा डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, समझा। तो आंसर आ गया सेक रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट एक्स। आंसर आएगा सेक रूट एक्स टैन रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। आई होप तो सबको एकदम क्लियर हो गया रहेगा, समझा, ठीक है। अगर पूरा समझा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में क्लियर रखो, क्लियर लिखो, हमें भी थोड़ा सा समझेगा, फिर हम लोग चीजों को ये करेंगे। सब सही चल रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है प्लीज, ठीक है, ध्यान दो इधर ध्यान दो, जो भी वीडियो देख रहे देखो ध्यान दो, सही है क्या, समझा, ये पूरा क्लियर है। क्या क्या हम लोगों ने, कंपोजिट फंक्शन था सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, फिर मैंने क्या कर दिया, ये रूट एक्स को मैंने डेरिवेटिव ले लिया 1/2 रूट एक्स, बहुत इजी है, समझा सबको, चलेगा पक्का, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, देखो सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, अभी ये बंदा क्या बोलता है, इसने ऐसे दे दिया, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे अभी हम लोग को यहाँ पे दे दिया है, अगर आपको दिख रहा है प्रॉपर तो, ओके दिख रहा है क्लियर, ठीक है। देखो बोल क्या रहा है, देखो कितनी बार पूछा गया, जस्ट इसको देखो आप, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो कितनी बार पूछा गया इसको, ओके 96, 98, 04, 14, 98, 99, 03, 15 जुलाई ऐसा दिया हुआ है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दिया है, आप उसको जाके देखोगे तो आपको ज्यादा फायदे में रहोगे। इसका रीजन ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पे बताता भी हूँ अभी, लेकिन बताने के बाद भी मैं आपको बोलूंगा कि वो वाला क्यों वीडियो देखो, पता है क्या, अगर एक वीडियो समझो, उसमें पहला समझोगे ना, तो बाकी के दो भी इजीली समझ में आ जाएंगे। तो मैं ज्यादा रिकमेंड आपको ये करूंगा, मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो मैं कभी भी टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते डेरिवेशंस नहीं कराता हूँ, मैं ये चीजें नहीं प्रूफ करवाता हूँ, बिकॉज वो तभी के लिए समझ जाता है। लेकिन जब बच्चे ना कंपैरिजन सीखते हैं, कंपैरिजन, मैंने खुद ने साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है, जब बच्चों के दिमाग में कंपैरिजन आता है कि पहले में ऐसा हुआ तो दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ, तो ज्यादा समझ में आता है, ओके, तो ये ज्यादा बेटर हो जाएगा। मैं खुद मेरे टाइम पे टॉपर रह चुका हूँ, ओके, तो इसलिए ये सब चीजें समझा रहा हूँ कि इस तरीके से पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, नहीं तो ऑलरेडी अभी ज्यादा टाइम बचा ही नहीं है, वो टाइम को भी अगर आप गंवाने वाले हो तो बहुत इशू हो जाएगा, ओके। तो इसको चाहिए तो मैं एक दो लाइन में समझा देता हूँ, बहुत ईजी है, ओके। देखो करना क्या, इसमें दिया गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जो दिया है सबसे पहले चीज देखो, यहाँ पे क्या बोला है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी यू, डी यू बाई डी एक्स, टोटल देखने जाओगे तो 3 वेरिएबल है, एक y, एक x, एक आपका u, ओके। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, dy बाई डी एक्स दिया है, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कंसीडर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू
ये देखो डाबा y बाय डाबा u और डाबा u बाय डाबा x। एक्चुअली ये जो डाबा जो हम लोग कंसिडर करते हैं, ये डाबा हमारा क्या पता है क्या, ये डाबा हम लोग ऐसा पार्शियल डेरिवेटिव है जो आपको आगे आएगा, जो कि हम लोग बहुत छोटा कंपोनेंट होता है। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट द डेल्टा एक्स बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसा आएगा। तो मतलब ये वीडियो आप देखो, थोड़ा सा और आइडिया आएगा, बहुत इजी है ये। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ऐसे 3 लाइंस पहले लिख देंगे, लेट डेल्टा एक्स बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स। आ रहा है समझ में? मतलब जो मेरा डेल्टा एक्स है ना, ये मेरा एक स्मॉल इंक्रीमेंट है, एक्स में हुआ। आ रहा है समझ में? दूसरा हम लोग बोलेंगे डेल्टा वाई बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई। तीसरा रहेगा डेल्टा यू बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन यू। क्लियर है ये होने के बाद सुनो 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 सुनो, अभी करना क्या बताया क्या, ये हम लोग ने अभी मैंने क्या करना, ये जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन से मैंने ये वाला तो बना दिया, तो हमने इसको क्या बोला बताया क्या, कंसीडर। एक्चुअली सच बताओ ना, तो ये जो डेरिवेशन हम लोग ऐसा करते हैं ना, ये सब एड़ा बनाने का काम है, कुछ है ही नहीं इसमें, अच्छे से देखोगे तो ये मैंने लिख दिया। अभी यहाँ पे मैंने ऐसा बोल दिया, अब इसके बाद मैं क्या बोलूंगा बताया क्या, मैं बोलूंगा कि टेकिंग डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में ये करना है। तो अभी यहाँ पे देखो क्या रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। बच्चों नॉर्मली क्या होता है बताएगा, जहाँ पे जो बेस में है, अभी यहाँ पे देखो ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स है, तो ये ना कन्वर्ट हो जाएगा कि जो तेरा जो दिया ना डाबा या डेल्टा वाला जो वैल्यू है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, डी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप एक दिमाग में एक फिट कर लो कि जब जब ऐसा आएगा कि लिमिट डाबा एक्स टेंड्स टू 0 ऐसा कुछ तो दिया, और मेरा अगर यहाँ पे डाबा वाई बाय डाबा एक्स आया, यहाँ पे डाबा एक्स, यहाँ पे डाबा एक्स आया, समझ जाओ डी वाई बाई डी एक्स है। समझा? ये दिमाग में फिट कर लो। ओके, तो अभी देखो अगर अच्छे से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे जो जो चीजें हैं ना, वो चीजें देखो फटाफट हो रही है। तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट आपको होते हुए दिखेगा, ये वाला पार्ट आपको होते हुए दिखेगा, समझ में आ रहा है? तो अभी ये दोनों चीजें हो जाएगी, लेकिन ये वाला फंस जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ऐसे बोलेंगे एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा यू ऑल्सो टेंड्स टू 0। मतलब डेल्टा यू का वैल्यू डेल्टा एक्स का वैल्यू दोनों सेम ही है, दोनों भी निजलिजिबल है। तो अगर ये निजलिजिबल है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा लिखना चाहिए कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे हमें बोलना चाहिए कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट डेल्टा यू टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। अरे समझ में? तो अभी देखो अगर अच्छे से देखोगे ना, तो अभी देखो सब चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं। अगर ये सॉर्ट आउट हो गया तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स, ये हमारा प्रूफ हो गया। समझा? आगे बीच में थोड़ा सा आपको मसाला भरने को आना चाहिए, थोड़ा मेरा वीडियो देख लो, टेक्स्ट बुक देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। बीच में थोड़ा सा मसाला भर देंगे तो हो जाएगा। ओके, आई होप सो सबको क्लियर हो गया रहेगा। समझा ये? ओके, हमारा क्वेश्चन ही चला गया शायद। ओके, समझा सबको? तो इस तरीके से ये आगे क्लियर है। समझा? चले आगे, कुछ डाउट है किसी को? नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके आगे सुनो, अभी नेक्स्ट वाला दिया हुआ है लॉग वाला पार्ट है। एक मिनट, क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है क्या बाबा? कि दोनों अलग अलग ये कर दिए, ठीक है। 2020 में पूछा गया बच्चों एक क्वेश्चन है, बहुत इजी है, दिख रहा है आपको सबको?
ओके, बहुत इजी है, सब लोग ध्यान देना, ठीक है। ओके चलो अभी एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते टाइम सब लोग ध्यान तो देखो, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे y। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया y इक्वल टू आ गया log, यहाँ पे बनेगा sec x प्लस tan x। ओके बच्चों ध्यान देना अच्छे से, हम लोगों ने ऐसा सीखा था कि जब भी कोई भी लॉग में टर्म आता है, तो लॉग में टर्म आता है तो हम लोग क्या करते हैं उसके साथ, हम लोग उसके साथ क्या करते हैं कि यहाँ पे लॉग में जो टर्म है उसको हम लोग 1/, में ढकेलते हैं। तो मैंने लॉग वाले टर्म को मैंने आगे ढकेल दिया, तो यहाँ पे रहेगा 1/, यहाँ पे रहेगा 1/ sec x प्लस tan x। ओके, और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ sec x प्लस tan x। क्लियर है सबको? ओके सुनो, अभी हम लोग क्या करेंगे, ओके सुनो, अभी यहाँ पे करना क्या है कि ये हो गया मेरा 1/ sec x प्लस tan x। यहाँ पे क्या चाहिए, जो sec x दिया है तो sec x का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec x का डेरिवेटिव आएगा sec x इंटू tan x, और tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा sec स्क्वायर x। आई होप सो सबको क्लियर है, समझा? ये होने के बाद करेंगे क्या हम लोग करेंगे 1/ sec x प्लस tan x। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो दिया है ये वाला टर्म, ये वाले पार्ट में हम लोग sec x कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे बचेगा tan x प्लस sec x। अभी थोड़ा अच्छे से देख, ये देखिए sec x tan x से sec x tan x कट हो गया, तो क्या बचेगा sec x, विच इज योर फाइनल आंसर। समझा? ओके बहुत इजी है रे, बहुत इजी है, समझा ना? ज्यादा कोई टेंशन लेना ही नहीं है, बहुत इजी। ओके, एग्जाम में फुकट में बच्चे ज्यादा टेंशन लेते हैं। ओके, मैंने ही पहले जब पढ़ा है तो बच्चों को 100/100 आ चुका है पहले, तो थोड़ा चीजों को समझो, चीजों को ध्यान दो। इतने सालों से ऑफलाइन में काम कर रहे थे, अभी धीरे धीरे हम लोग ऑनलाइन पे भी फोकस करें, चीजें लेके आ रहे हैं बस आपके लिए। थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ लगा तो बताओ, चीजों को समझो। आगे हम लोग बाकी की चैप्टर्स का भी वन शॉट सीरीज लेके आ रहे हैं तुरंत, फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि अभी ऑफलाइन में भी हमारा लोड कम हो गया है, और साथ साथ अभी हम लोग क्या करें, थोड़ा वीक बच्चों पे काम करते करते ये भी चीजें भी बना रहे, बिकॉज ये थोड़े लॉन्ग लास्टिंग भी चलेंगे, और हमारे स्टूडेंट्स को भी, जैसे कि हम लोग हमारा एक लेक्चर देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनको लगता है कि नहीं अभी फिर से हम लोग को सर को देखना है, सुनना है, समझना है, तो लोग नहीं कर पाते। तो हम लोग इसीलिए, हमारा पर्पस क्या है कि हम लोग इस तरीके से वीडियोज बना दें और फ्री में दे दें कि हमारे बच्चे भी देख सकते हैं और बाहर के बच्चे भी देख सकते हैं। क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा दिया, फिर मैं बाकी के चैप्टर पढ़ा, मतलब बाकी के ब्रांचेस में लेते जा रहा हूँ, और वो जो बच्चे, वो बच्चों को मैं बाद में डिफरेंशिएशन होने के बाद 2-4 महीना मिल ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि बाकी जगह पे लेक्चर्स होते हैं। तो इसीलिए ऐसे अगर वीडियोस अवेलेबल रहेंगे तो बच्चों को उसका बेनिफिट होगा, इसलिए ये भी बना के रख रहे हैं हम लोग। समझा सबको? चले आगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, एक मिनट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रहा है 8x 1/15 माइनस x स्क्वायर। दिख रहा है सबको? क्लियर दिख रहा है? ओके चलो अभी आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अभी बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, आपको करना क्या है, मैं देखो ऐसे टाइप का कभी सम आया तो हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स। ओके, अभी न्यूमेरिकल क्या दिया है, न्यूमेरिकल दिया है 8x 1 माइनस 15x स्क्वायर। एक्चुअली करना क्या, हम लोग को ऐसे दो टर्म ढूंढने हैं जिसका एडिशन, जिसका मल्टीप्लिकेशन उसके रेंज में आ जाए। तो 8x जो दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं 5x प्लस 3x, चलेगा। दो टर्म का एडिशन ऊपर आ गया और वही दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन नीचे आ रहा है, क्या देखते हैं 5x इंटू 3x। तुम लोग बोलोगे सर ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा क्या रीजन था? तो आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप बच्चों देखोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, फॉर्मूला में यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान देना सब लोग। ओके, अगर जैसे कि tan इनवर्स में, सुनो tan इनवर्स में x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स इंटू वाई अगर अवेलेबल है तो आंसर आता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई। समझ में आ रहा है? मतलब मुझे बोलना है कि अगर इधर ऊपर प्लस है तो इधर प्लस आएगा। अगर आपको ऐसा दिया गया कि अगर आपके पास tan इनवर्स में x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई दिया गया, आप लोग इसको बोलोगे tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y।
क्लियर है सबको? अभी यही चीज को हम लोग को यहाँ पे लेके जाना है। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये मेरा tan इनवर्स, अगर ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें प्लस वाले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आना चाहिए कि ये tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x। ओके, अभी इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, y बिकम्स dy बाई डी एक्स। ये क्या बनेगा, tan इनवर्स 5x का डेरिवेटिव बनेगा 1/1 प्लस 5x का स्क्वायर, और आगे हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ 5x। सही है, क्योंकि tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने थोड़ी देर पहले देखा ना, याद है क्या? ये देखो, tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या आता है, ये जो 1/1 प्लस ये जो टर्म है ना, तो 1/1 प्लस ये टर्म को स्क्वायर में डाल दो। आपके केस में क्या हो रहा है, आपके केस में 1/1 प्लस वो जो टर्म था 5x, तो 5x का स्क्वायर हो गया, डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस, अभी ये दूसरा टर्म है, तो ये दूसरे टर्म को फोकस करते हैं। ये दूसरे टर्म का क्या आएगा, दूसरा टर्म आएगा 1/1 प्लस 3x का स्क्वायर, और आगे आएगा डेरिवेटिव ऑफ 3x। ओके, सब लोग ध्यान देना अच्छे से। देखो करना क्या है अभी हम लोग को, ठीक है, तो ये बनेगा 1/1 प्लस 5x का स्क्वायर कितना हुआ, 25x का स्क्वायर, और 5x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 5, तो ये 5 हो गया आपका। ओके, एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1/1 प्लस 5x का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये 1 प्लस 25x का स्क्वायर, और ये 5x का 5 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, प्लस ये आपका आ जाएगा 1/1 प्लस 3x का स्क्वायर क्या रहेगा, 9x का स्क्वायर, और 3x का हो जाएगा 3। ये इस तरीके से आपके आंसर्स आने वाले हैं। आई होप सो सबको समझ में आया रहेगा। क्लियर है सबको, समझा, श्योर, पक्का? चले आगे, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, ये फॉर्मूले कहाँ से आए, क्या आए, हम लोग कहाँ से लेके आए इसको? क्लियर सबको, समझा? ओके ओके, तो नेक्स्ट वाला दिया हुआ है अभी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया dy बाई डी एक्स। एक्चुअली बच्चों यहाँ पे ना इसमें ना कुछ सब्स्टिट्यूशंस होते हैं जो थोड़ा सा समझने होते हैं। देखो जुलाई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? ओके, तो ना एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन का अगर आप चार्ट देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, तो यहाँ पे आपको ना वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के लिए आएंगे, तो आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वो आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अभी बच्चों ना ये टाइप के सब्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ता है बताएगा, जैसे कि अभी यहाँ पे ना हम लोग इसको ना अलग अलग चीजों से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे कि ये जो x दिया है, तो एक्चुअली देखने के जाएंगे तो x को साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, ऐसा कुछ तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। माइनस वाला दिया है तो मैं 1 माइनस कॉस टू थीटा, देखो ऐसे वाले केसेस में ना ऐसे टाइप के फॉर्मूले काम आते हैं। एक आता है 1 प्लस कॉस टू थीटा जो कि होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और एक आता है 1 माइनस कॉस टू थीटा जो कि आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दो बच्चों में क्या बोलने जा रहा हूँ, प्लीज सब लोग ध्यान देना। अभी यहाँ पे जो दिया है y इक्वल टू, ये आपका दिया हुआ है tan इनवर्स। ओके, सुनो, अभी मेरा दिया अंडर रूट में 3 माइनस, अभी मैं x है ना, मैं अभी यहाँ पे देखो अगर मैं कुछ ऐसा x की जगह पे कोई वैल्यू लेके आऊँ, जैसे कि मैंने ऐसा पुट कर दिया, सुनो मैंने अगर ऐसा पुट कर दिया कि पुट x इक्वल्स टू, अब ये थोड़ा बड़ा टर्म है तो मैंने cos टू थीटा पुट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। ओके, मैंने cos टू थीटा पुट कर दिया, लेकिन यहाँ पे 3 भी है, तो मुझे ना वो कॉमन निकल गया, अगर सॉल्व करना है उसको तो मैं काम करता हूँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 3 माइनस 3 कॉस टू थीटा। इसका मतलब हम लोगों ने x का वैल्यू क्या किया, 3 कॉस टू थीटा हम लोगों ने पुट किया। क्लियर है सबको? तो अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 3 प्लस 3 कॉस टू थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा हमारा tan इनवर्स।
अंडर रूट में 3 कॉमन निकाल दो, 1 माइनस कॉस टू थीटा, 3 कॉमन निकाल दो, 1 प्लस कॉस टू थीटा, 3 कट हो गया। फॉर्मूला आपके स्क्रीन के ऊपर है, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस टू थीटा का आंसर क्या आता है जो नीचे दिया है, वो आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस वाले का क्या आएगा, प्लस वाले का आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कट हो गया। साइन स्क्वायर पे कॉस स्क्वायर क्या आता है बेटा, तो साइन स्क्वायर पे कॉस स्क्वायर आता है tan स्क्वायर थीटा, रूट और स्क्वायर कट हो गए तो बचेगा tan इनवर्स, बराबर ना। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचेगा tan थीटा, दोनों कट हो गए, बचेगा मेरे पास थीटा। थीटा का वैल्यू मेरे पास नहीं है तो मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालता हूँ। देखो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो सबसे पहले बनेगा x/3 इक्वल टू कॉस टू थीटा, क्योंकि ये 3 डिवाइड में चला गया, 3 यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स x/3 इक्वल टू 2 थीटा। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि ये कॉस जो यहाँ पे था यहाँ पे इनवर्स हो गया, अभी ये बचा 2 तो ये बनेगा 1/2 कॉस इनवर्स x/3 इक्वल टू थीटा, ये मेरा वैल्यू हो गया। ओके, अभी हम लोग को लेके जाना है इसको आगे, तो मैं अभी यहाँ पे क्या बोलूँगा, ये मेरा आएगा वैल्यू y इक्वल टू मेरा थीटा, थीटा का वैल्यू क्या बनेगा 1/2 कॉस इनवर्स x/3। समझा सबको। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y becomes dy by dx 1/2 कॉस इनवर्स का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले आप लोगों ने सीखा, क्या बेटा, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा -1/√, यहाँ पे आएगा -1/√1 माइनस, ओके 1 माइनस, तो ये इसका फॉर्मूला क्या है x/3 का होल स्क्वायर और आगे x/3 का डेरिवेटिव, तो ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ x/3। मुझे ध्यान दो अच्छे से। अभी देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा -1/2 1/√, ये देखो x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो ये बनेगा 9 माइनस x का स्क्वायर अपॉन 9 और ये बनेगा 1/3। क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ये देखो 3 2 हो जाएगा 6, नहीं 9 बाहर निकालते हैं, ये 1/2 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो 9 है रूट के बाहर निकला तो बनेगा 3 और ये आपका आएगा 1/3, तो ये तो कट हो गया। फाइनल आंसर है 1/2 √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ओके, चेक करो सब लोग सही है क्या, क्लियर है सबको। ये माइनस कैरी होगा हमारा आगे, ठीक है, समझा सबको। आई होप सबको क्लियर हुआ रहेगा। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही बच्चों, जो मैंने बताया चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करो, समझो। कल के लेक्चर में हम लोग जब आगे आएंगे तो आगे पार्ट 2 कंडक्ट करेंगे, पार्ट 2 में हम लोग जो बाकी का बैलेंस पोर्शन है वो पूरा हम लोग कवर करेंगे। आई होप सो सबको समझ में आया रहेगा, ठीक है, सबके दिमाग में क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, अगर आपको और कोई क्वेश्चंस की कोई नीड है, कुछ अगर डेरिवेशन चाहिए, कुछ चीजें चाहिए, तो प्लीज कमेंट करो, कुछ लगा तो बताओ। थैंक यू सो मच।